ये दोस्तों, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टाइम हमारा हो गया और चैप्टर आपके साथ चल रहा था हमारा गुडविल। गुडविल के अंदर मैंने अभी तक आपको बताया है कि मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा, और अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है जैसे टीएस देवाल सर बुक, दोनों बुक्स आपके लिए एनफ है। बिकॉज मैं अपनी सारी चीजें असाइनमेंट में कवर कर दूंगा। जितनी भी बुक्स हैं अकाउंट्स की, असाइनमेंट में सब कुछ कवर कर दूंगा। हमारे साथ जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, पहले लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था जो लास्ट टॉपिक था। 10 मिनट्स रिवाइज करते हैं। आपको ट्वेल्थ क्लास में कुछ गलतियां दी होंगी, मिस्टेक्स दी होंगी। आपने उन मिस्टेक्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। अब वो मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। ये वाली साइड होती है माइनस और ये वाली साइड होती है प्लस। अब मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, अगर पहली बात करते हैं। अगर आपने कोई भी एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, मैंने इसके आपको 5 एग्जांपल्स बताए थे, वो एग्जांपल से आपकी बुक कवर हो जाएगी। मैंने टोटल 5 एग्जांपल बताए थे एबनॉर्मल लॉस के। अगर एबनॉर्मल लॉस आपने, क्या पॉसिबल होगा, या तो पॉसिबिलिटी होगी कि आपने एबनॉर्मल लॉस कहाँ दिखा दिया। दोस्तों, पहली पॉसिबिलिटी, आपने एबनॉर्मल लॉस यहाँ दिखा दिया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपने कहाँ दिखा दिया, माइनस साइड में। आप मुझे बताइए फटाफट, हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। मैं क्या करूं जिससे ये रेक्टिफाई हो जाए, सही हो जाए। जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड प्रीति, महक, वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस आपने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये पहली मिस्टेक आपने सही कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस ओमिटेड हो। 10 मिनट्स में रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। ओमिटेड का मतलब है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला ही नहीं। ओमिटेड का मतलब होते हैं भूल गए। दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस आपने डाला ही नहीं। अगर डाला ही नहीं तो क्या हम कुछ करेंगे, नथिंग। बेटा याद रखना, आप कुछ नहीं करेंगे। वेरी गुड हर्षिता, पायल, साक्षी, बढ़िया। बेटा इसका मतलब आपको मेरी बातें याद हैं। अगर डाला ही नहीं तो सुधारने की जरूरत ही नहीं है। अगर डाल दिया, माइनस कर दिया, ये वाली साइड क्या होती है, माइनस। अगर माइनस कर दिया तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। अब चलते हैं, कुछ होते हैं आपके नॉर्मल। दोस्तों, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, और नॉर्मल एक्सपेंसेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सारे एक्सपेंसेस नॉर्मली होते हैं। आपकी बुक में जो दे रखे हैं उनको उठा लेते हैं। आपकी बुक में पहला दे रखा है नॉर्मल एक्सपेंस रेम्यूनरेशन। ये पहला एक्सपेंस है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन। तो ये सर एक नॉर्मल है। एक और नॉर्मल एक्सपेंस आपको बता देता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ये सारे नॉर्मल एक्सपेंस हैं, और भी बहुत होते हैं, रेंट, बट ये मोस्टली आपको बुक्स में मिल जाएंगे। रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम मिल जाएगा। एक और नॉर्मल एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन भी क्या है, बैड डेब्ट्स। वेरी गुड प्रिया, बैड डेब्ट्स भी होता है। ये नॉर्मल एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन ये है, अब आप दोबारा से समझना। अगर नॉर्मल एक्सपेंस, दोस्तों ये पी एंड एल है। पी एंड एल में ये वाली साइड माइनस, ये वाली साइड प्लस। अगर एक नॉर्मल एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने यहाँ पे डाल दिया, नॉर्मल एक्सपेंस माइनस कर दिया, क्या कहते हो आप बच्चे, क्या करोगे। अगर नॉर्मल एक्सपेंस आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, आप क्या करोगे। अब आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, खुद सोचो। बेटा वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सर नॉर्मल एक्सपेंस तो आने ही चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंस माइनस होने चाहिए, और आपने भी माइनस कर दिए हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नथिंग। वेरी गुड। बट
अगर क्वेश्चन में लिखा है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है ओमिटेड, दोस्तों आप खर्चा डालना भूल गए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डालना भूल गए, अब क्या करोगे ये बताओ, मैं किस तरह से उसको सुधारूंगा, रेक्टिफाई करूंगा। एक खर्चा था, वेरी गुड, वेरी गुड दिशा, आंचल, राधा, हर्षिता, सब बच्चों को बात समझ आ गई। सर खर्चा डालना भूल गए हो तो डाल दो ना, डालने का मतलब आप क्या करोगे, माइनस कर दो। तो ये एक बेसिक रूल था आपको। वेरी गुड एवरीवन, लवन्या, साक्षी तिवारी, निशिका, इट मीन सर आप बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लॉजिक समझ आना चाहिए था। नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या होता है, ऐसे ही एबनॉर्मल इनकम हो सकती है और नॉर्मल इनकम हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके असाइनमेंट के, और फिर आज आपको एक नई गलती भी सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक नई मिस्टेक सीखेंगे आज की क्लास की। ये मेरे सामने असाइनमेंट है, ये मैं आप सब बच्चों को असाइनमेंट दे चुका था। इस असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारे बच्चों का डाउट था क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आ गया हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12, आइए जरा मेरे साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को डाउट क्यों था, पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर दूं। रीजन, डाउट होने का रीजन, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया तब वो भी जरूर ट्राई करें क्वेश्चन, और मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या है इसके अंदर। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो गया। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर दिया हुआ है, और आपको पता है रेम्युनरेशन क्या है दोस्तों, बताओ, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, जल्दी बताओ। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। रेम्युनरेशन नॉर्मल है, वेरी गुड। रेम्युनरेशन क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट। दोस्तों लास्ट में पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट का मतलब सुपर प्रॉफिट। इट मींस एक बात तो क्लियर हो गई, कौन सा मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। और सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दोस्तों पेपर में मार्क्स फॉर्मूले के होते हैं, तो आपको फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट निकालना है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। मिस्टर एक्स पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट, आपने नेट प्रॉफिट कमाया है। पहले ये बताओ, ये नेट प्रॉफिट जो होता है ये बिजनेस का होता है या बैंक का होता है, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट आप बिजनेस से कमाते हो या बैंक देता है आप। गुनगुन, प्रीति, मधु, हर्षिता, संभव, महक, रिया, अनिकेत, वेरी गुड, साक्षी, तनिषा, भूमि, वेरी गुड एवरीवन, बिजनेस का होता है। ऑल सेट बेटा, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे सब बच्चों के। बस लगे रहो क्लासेस के साथ, मेरे साथ टच में रहना। नेट प्रॉफिट यानी बिजनेस का प्रॉफिट है। कह रहे हैं आपको लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, लास्ट 4 ईयर्स के। तो एक बार देख लेते हैं लास्ट 4 ईयर्स के। पहला साल है 7,000, 13,000, 12,000 और 8,000। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। क्या आप मुझे फटाफट बता सकते हो एवरेज कैसे करते हैं। पहले हम चारों सालों को प्लस करेंगे, 7 और 13, 20,000, 12 और 8, 20,000, तो चारों साल का टोटल आ रहा है 40,000। डिवाइड बाई 4, दोस्तों एवरेज आ गया 10,000। और आपको पता है ये कहाँ का प्रॉफिट होता है, ये आपने बिजनेस से कमाया है।
वेरी गुड एवरीवन, 10,000 का आ गया एवरेज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। तो पहले तो मुझे बताएंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल। कैपिटल कितनी है 50,000, तो नॉर्मल आ गया 7,500। यहां तक सर बात समझ आ गई। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा पे जरा ध्यान देते हैं, इन सबको हटा देते हैं जरा, सिर्फ काम की बात पे ध्यान देंगे जरा। और काम की बात क्या है, काम की बात थी मेन रेमनरेशन। ये पढ़ते हैं क्या लिखा है दोस्तों। रेमनरेशन के बारे में लिखा है रेमनरेशन ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, 500 पर एनम। पूरे साल का रेमनरेशन है 500 रुपए। आई रिपीट, पूरे साल का कितना है 500 रुपए। मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस माइनस होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे या इस प्रॉफिट में से करेंगे माइनस, ये बताओ, खुद लगाओ दिमाग। नॉर्मल प्रॉफिट में से करेंगे या एवरेज में, आपको खुद समझ आना चाहिए। श्रुति जैन का आंसर आ गया सबसे पहले, वेरी गुड संभव महक। सब बच्चे कह रहे हैं सर पार्टनर काम कहाँ करते हैं। दोस्तों पार्टनर काम कहाँ करते हैं, बिजनेस में करते हैं। तो ये खर्चा भी कहाँ से माइनस होना चाहिए, ये बिजनेस से माइनस होना चाहिए। कितना खर्चा माइनस कर दिया, 500 रुपए। और इस 500 रुपए का क्या नाम है, इसका नाम है रेमनरेशन। सब बच्चों को समझ आ गया सर, रेमनरेशन बिजनेस में मिलती है। तो फाइनली जो आपके पास प्रॉफिट आया, दिस इज कॉल्ड करेक्ट, ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट। और अब मुझे बताएं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सिर्फ एक ही पॉइंट था जहां बच्चों को प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। अब मैं एवरेज पता है कितना लिखूंगा, करेक्ट प्रॉफिट कितना था, करेक्ट प्रॉफिट था 9500 माइनस नॉर्मल कितना है 7500। तो फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 2000। और ये सुपर प्रॉफिट अब हम लिख देंगे ऊपर, सुपर प्रॉफिट आ गया 2000। चेक करें आप, हमारा जो आंसर आया है गुडविल का वो है 4000। और ये जो भी मैंने करा है ये सारा कहाँ करा है, वर्किंग नोट। पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों कितना आ रहा है हमारा गुडविल। तो आंसर हमारा एकदम सही है, गुडविल है 4000। बेटा मैं आपको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूँ आप सब बच्चों को, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं इसलिए हमें कम समझ आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल उसी लेवल पे पढ़ा रहे हैं आपको जिस लेवल पे सीए पढ़ाता है, पूरा डिटेल में आपको समझ आना चाहिए। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आप बस मेरे साथ एफर्ट्स करते रहो। बेटा जैसे मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आपको भी एफर्ट्स करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आप ये सोचा करो कि बच्चा डाउट पूछ क्यों रहा है, क्या ऐसा पॉइंट है जो बच्चे को डाउट आया। मैं आपको पहले वही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में एक ही पॉइंट है, ये लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है ओमिटेड। जल्दी बताओ क्या इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, बस इतना बता दो। दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, महक हर्षिता सोचो आप। बेटा बिजनेस में इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है नॉर्मल। और नॉर्मल एक्सपेंस अगर ओमिटेड है, एक्सक्लूडेड का मतलब ओमिटेड है, अगर ओमिटेड है तो आप क्या करेंगे, आप बस माइनस कर देंगे। नॉर्मल एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस। जैसे अभी रेमनरेशन किया था ऐसे ही क्या करेंगे, माइनस।
तो क्वेश्चन 16 का तो सर 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये लो, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखा है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 17,000, 17,000 का प्रॉफिट है। उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम है 6,000, आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास फाइनली 11,000 जो आ गया। दिस इज कॉल्ड करेक्ट, ये करेक्ट प्रॉफिट है। और मैंने ये क्यों माइनस करा है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सर ये ओमिटेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये ओमिटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। इसमें बस यही पूछा था आपसे, ये चेक भी कर सकते हैं आप आंसर। वेरी गुड, इट वाज ओमिटेड बेटा। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है ओमिटेड, और आंसर आ गया 11,000। चलिए और देखते हैं और बच्चों के डाउट्स। बेटा और किसी बच्चे के डाउट है, मैं आगे चलना चाहता हूँ इसके साथ, और फिर हम आएंगे अपनी आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नया डाउट। क्वेश्चन 13 पायल प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 13 मुझे लग रहा है बहुत आसान है। एक बार आप ट्राई करना, अदरवाइज मुझे पर्सनली मैसेज करना। क्वेश्चन 13 आसान है। अगर टाइम बचता है तो हम लास्ट में करते हैं। एक आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इसके अंदर मैं चाहता हूं पहले 19 से पहले आपको एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं। 19 था, एक और क्वेश्चन था जहां पे बच्चों को डाउट आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, बेटा ये भी एक डाउट वाला एरिया था। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जरा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दिया हुआ है। द टोटल कैपिटल, पहली बात तो टोटल कैपिटल दे रखी है आपको। सौरभ, मोहित और निखिल तीन पार्टनर हैं, इनकी टोटल कैपिटल है 1। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है लिख देते हैं हम। हमारे पास कैपिटल आ गई, इसे बोला जाता है कैपिटल इंप्लॉयड। टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1। चलिए पहली चीज समझ आ गई, हमें और आगे चलते हैं। द नेट प्रॉफिट्स, आपको नेट प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 3 ईयर्स के। पहला साल है 40,000, दूसरा साल है 46 और तीसरा साल है 52। तो मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीनों साल के प्रॉफिट्स अलग हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2013-14, उसके बाद 14-15 और उसके बाद 15-16। कितना कितना प्रॉफिट है? यहाँ का प्रॉफिट है 40,000, फिर है 46,000 और फिर है आपके पास 52,000। 3 साल के प्रॉफिट है। तो सर इसके अंदर एक अलग बात क्या थी? ये थी एक अलग बात, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। एक एबनॉर्मल लॉस है 3,000 का, कौन से साल में है? 14-15। जल्दी बताओ, एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करते हैं दोस्तों? 14-15 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या कर, सोचो आप। 14-15 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, और आप सबको पता है एबनॉर्मल लॉस को क्या हम करते हैं? प्लस। वेरी गुड एवरीवन। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है आपको गुडविल निकालनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का एवरेज करना है और 2 ईयर परचेज, तो कहानी हो गई खत्म। इस क्वेश्चन में कैपिटल का इसका मतलब कोई यूज ही नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे थे आपको कैपिटल के लिए। तो जल्दी से देखते हैं। पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये आ रहा है 40,000, 46 और 3 ये आ गया करेक्ट प्रॉफिट 49,000, और ये आ गया 52,000। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे पास टोटल कितना है? टोटल कितना हुआ? 9 और 2 11।
टोटल आ रहा है। वेरी गुड तनीषा, हर्षिता। एवरेज करना है, एवरेज 3 साल है इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज कितना आएगा? वेरी गुड, एवरेज आ गया 47,000। कैपिटल का कोई यूज नहीं था, कह रहे थे सीधा गुडविल निकालना है। गुडविल है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। फाइनली आंसर आ गया 94,000। ये आ गया गुडविल का आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। सिंपल आपको क्या करना था, बस एक एबनॉर्मल लॉस करना था। अब मैं चाहता हूँ ऑलमोस्ट बच्चे जिन्होंने पढ़ना था, जो सीरियस हैं, उन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अभी। अब हम चलते हैं मेन, बेटा मेन पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। उसके बाद टाइम बचा तो क्वेश्चन नंबर 19 पे भी आऊंगा मैं। अब आज आप मेरे साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए पहले एक प्रैक्टिकल बात करते हैं आपसे, और कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ आ जाएगा। दोस्तों ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट मिक्स करके मैंने दे रखा है। समझना जरा मेरी बात। ट्रेडिंग और P&L मैंने मिक्स कर रखा है, और आपको पता है ये वाली साइड होती है माइनस, ये वाली साइड होती है प्लस। मैं आपको बस एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, मान लेते हैं 100 रुपीज ओपनिंग स्टॉक है। फिर यहाँ पे आते हैं बहुत सारे खर्चे, मान लेते हैं 80 के खर्चे हैं। इधर आती है सेल्स, सेल्स है 300। और फिर लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 70। दोस्तों ये दिया हुआ है आपको, और आपको ईयर बता देते हैं, ईयर है 2020। ये पहला साल है। आप मुझे आराम से बताइए मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। बेटा टेक योर टाइम, ये प्लस होती हैं ये माइनस होती हैं, बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। आराम से टेक योर टाइम, और आप मुझे बताएंगे टोटल नेट प्रॉफिट कितना है। गलती नहीं करनी दोस्तों, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करनी है। बच्चे कह रहे हैं सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करो समझने की। बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 19। खत्म। उसके बाद नेक्स्ट ईयर बनाया। मैं चाहता हूं आप बच्चे खुद बताएंगे मिस्टेक। देखना आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या मिस्टेक हो गई। ये इनकम है और क्या है, एक्सपेंस और इनकम। आप सब बच्चों को पता है क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों आपको पता है 2020 का क्लोजिंग अगले साल का पता है क्या बन जाता है? 2021 का पता है क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपनिंग। ये आपको सब कुछ पता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक आता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो यहाँ पे कितना है? 70। यहाँ भी आ रहा है 70। फिर मैंने इस साल के खर्चे लिखे। इस साल के खर्चे थे सिर्फ 20 रुपए। फिर मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक। मान लेते हैं कुछ भी नहीं है क्लोजिंग, और सेल्स है मान लेते हैं 250। चलिए अब बताइए मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है। अब बताइए नेट प्रॉफिट कितना है। 2 साल का है, 2020 और 2021। और नेट प्रॉफिट कितना आया? वेरी गुड, नेट प्रॉफिट आ गया 160। ये सारी बातें आपको पता है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया। अब मिस्टेक क्या हुई? दोस्तों मिस्टेक पे ध्यान देना, मिस्टेक पे ध्यान देंगे आराम से। ये सब आपको पता था, बिल्कुल सही चल रहा है। मिस्टेक क्या हुई 2020 के अंदर? गलती बताने जा रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक
ओवर वैल्यूड बाई 10 रुपीज। इस लाइन को आप समझें जरा, ये गलती बता रहे हैं। गलती क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा। आई रिपीट, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक को आपने 10 रुपए ज्यादा दिखा दिया है। इसका मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक को पता है कितना दिखा दिया दोस्तों? आपने क्लोजिंग स्टॉक को 80 रुपए दिखा दिया। गलती समझे आप। वेरी गुड हर्षिता। क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू 10 रुपए ज्यादा दिखा दिया। ज्यादा मतलब 70 था, 80 दिखा दिया। अब आप सोचो अगर ये 80 होगा, लगाओ दिमाग इस गलती की वजह से। दोस्तों एक गलती की वजह से ये बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? सोचो आप, अगर ये 80 हो गया गलती से तो प्रॉफिट कितना आएगा? दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा 200। प्रॉफिट हो जाएगा 200। मुझे जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन। और हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2020 की बात। हम क्या करें? आपको पहले दिया होगा इनकरेक्ट प्रॉफिट। इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 200। ये इनकरेक्ट आपको दिया हो, सुधारो, मिस्टेक को सुधारो। 10 रुपए ज्यादा था, 10 रुपए से प्लस साइड ज्यादा है। आई रिपीट, 10 रुपीज से प्लस साइड ज्यादा है। ज्यादा है तो आप क्या कर देना? आप माइनस कर देना। कुछ बच्चों ने वैसे भी बता दिया था मुझे, से 10 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 190। तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? करेक्ट। आप चेक कर सकते हो 190 ही हमारा करेक्ट था। ये तो सर हर बच्चा कर लेगा। दिक्कत कुछ और है। दिक्कत ये है, इस गलती की वजह से आपका, सर ध्यान से देखो, अगला साल भी गलत हो गया। ये बेटा कुछ ही बच्चों को समझ आती है बात। इस गलती की वजह से अगला साल भी गलत हो गया। अब बताओ अगर यहाँ 80 आ गया तो सोच के बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया हो? 2021 भी दोस्तों गलत हो गया आपका। सोचो 250 में से 100 गए तो ये कितना आ रहा होगा? ये आ रहा होगा 150। और ये जो 150 है ये क्या है? ये गलत है, इनकरेक्ट प्रॉफिट। कितना है? 150 रुपये। अब आप सोचो मैं क्या करूं? क्या करूं जिससे 160 आ जाए? अब फिर दिमाग लगाएंगे। सर माइनस वाली साइड में आपने 10 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए, 70 से 80 कर दिए। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ गई बात। 70 से 80 कर दिए हैं, यानी माइनस वाली साइड ज्यादा कर दी है 10 से। क्या करूं जो कम हो जाए? बेटा बड़ा आसान तरीका, प्लस कर दो 10 रुपए। प्लस करते ही आपका जो करेक्ट आंसर है वो सही आ जाएगा। 160 जो आप चाहते थे वही आ। इट मीन्स आप हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर गलती है, ये वाली मिस्टेक बड़ी खतरनाक मिस्टेक है। ये उस साल को तो गलत करती करती है, अगले साल को भी गलत कर देती है। और ये चीज पेपर में जरूर आती है, क्लोजिंग स्टॉक। एक मिस्टेक आपकी 2-2 साल को गलत कर देती है। तो आपको ये वाला पॉइंट, बेटा पहले मुझे बताओ क्या आपको ये समझ आया ओवर वैल्यूड का क्या मतलब है? क्या करा हमने ओवर वैल्यूड के अंदर? बेटा फटाफट मुझे बताओ। मैंने कोशिश करी थी आपको बहुत डिटेल में समझाने की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट एक बार सारे बच्चे जरा जोश में आंसर दे दें। 50 स्टूडेंट्स हैं, लगना चाहिए कि हाँ ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। वेरी गुड एवरीवन। राहुल, मानसी, सब बच्चों को समझ आ गया है ओवर वैल्यूड। अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं, वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। दोस्तों अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर लेना। अगर लिखा होता क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, अगर ये लिखा होता तो बिल्कुल बस आपने उल्टा करना है। अगर अंडर वैल्यूड है
तो अंडर वैल्यूड में आप इस साल क्या करेंगे, इस साल दोस्तों प्लस कर देना और अगले साल क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये अंडर वैल्यूड के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करते, एक समझा दिया, दूसरा आपको बिल्कुल रिवर्स करना था। जिस साल अंडर वैल्यूड है उस साल प्लस और उसका अगले साल पे इफेक्ट पड़ेगा माइनस। तो ये हमारा खत्म हो गया। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बुक के अंदर। पहले मैं आपको अपने असाइनमेंट का एक बार पॉइंट कराता हूँ। देखते हैं जरा हमारे असाइनमेंट में कहाँ है ये वाला पॉइंट। मैंने आज आपको एक और मिस्टेक बता दी, क्लोजिंग स्टॉक वाली। आपके बुक में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं टीएस ग्रेवाल सर को, वो भी देखेंगे। आइए जरा मेरे साथ दोस्तों, ये असाइनमेंट का हमारे साथ क्वेश्चन नंबर है 21। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ काम की बात। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2015, 16, 17, 18 और उसके बाद एक और प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2019। 4 साल के प्रॉफिट है। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा साल है, 2018। कौन सा साल है, ये वाला है, अंडर वैल्यूड है दोस्तों। इस साल क्लोजिंग स्टॉक कम है, अंडर वैल्यूड है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, अगर कम है तो आप क्या कर देना, आप बढ़ा देना, प्लस कर देना। वेरी गुड। मगर यहां तक तो बच्चा समझ जाता है। ये सोचो कि सर इसका इम्पैक्ट अगले साल भी तो पड़ेगा, और अगले साल आपको पता है क्या करना पड़ेगा। वेरी गुड लवन्या। दोस्तों एक साल में आप प्लस करोगे और अगले साल क्या करोगे, माइनस करोगे। मैंने अभी अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था अंडर वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। ये देखें बेटा, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड, अंडर वैल्यूड में इस साल प्लस करेंगे और अगले साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, दो दो साल को अफेक्ट करेगा। तो आप सब बच्चे नोटिंग कर लें, मैं नहीं नोट कर रहा, आपको पता होना चाहिए कि सर इस साल प्लस और अगले साल माइनस होगा। ये आपको पता है एबनॉर्मल लॉस है 15 में, 2015 में एबनॉर्मल लॉस है। जल्दी बताओ एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं। वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस का कुछ बच्चे बड़ी स्पीड से आंसर दे रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस सर प्लस करते हैं। एबनॉर्मल गेन भी दिया हुआ है 2016 में, 2016 में एबनॉर्मल गेन है, क्या करेंगे बेटा, एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं, माइनस। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड एवरीवन। चलिए आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया है कि सर प्लस माइनस का खेल क्या था, गलतियां भी पता चल गई। आपकी बुक में ये क्वेश्चंस कहाँ हैं, मैं आपको पहले एक बार आपकी बुक के भी बता देता हूँ दोस्तों। एक बार आपकी बुक से क्वेश्चंस बता देता हूँ, आपने बस अपने लेवल पे घर पर अपने सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। ये पीडीएफ है, जिन बच्चों के पास नहीं थी पीडीएफ, मैंने सब बच्चों को ये पीडीएफ भेज दी थी। और इसके क्वेश्चंस जो हैं, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हमारी गुडविल खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये है हमारे पास क्वेश्चंस। अगर आपको प्रॉपरली विजिबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है आपके बुक का, यहाँ पे लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, हमेशा मान के चलना क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैंने सारे ग्रुप में सेंड कर दिया था, जिन बच्चों को नहीं मिला मुझे एक बार मैसेज कर देना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो दोनों तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं टीएस ग्रेवाल सर ने। अंडर वैल्यूएशन भी है, ओवर वैल्यूएशन भी है। तो आपको प्रॉफिट को ठीक करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करना घर पे, 25 भी आप घर पे ट्राई करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है आपको, क्वेश्चन बुक में भी है बट मैं चाहता हूं मैं आपको अपने असाइनमेंट से कराऊं।
जरा एक बार चलते हैं असाइनमेंट में। उसको एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे बताया था, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एक अच्छा पॉइंट सीखेंगे आप 19 के अंदर। ये रहा क्वेश्चन 19। मैं भी इसको इनलार्ज कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल सर के बुक में भी आपको मिल जाएगा। जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले मैं एक बार नोटिंग कर लेता हूँ, फिर आप बच्चों को दिखाते हैं इनकी सारी। 31 मार्च 2014, 15, 16, 17, ये आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ लिख लेते हैं 98,000, 80,000, 76,000 एंड 1,20,000। ये प्रॉफिट दे रखे हैं। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, आइए मेरे साथ। सबसे जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं वहां पे आपको अलर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19। दो पार्टनर्स थे ए एंड बी। इन्होंने एक नए पार्टनर को बुलाया सी को। ध्यान से किस दिन बुलाया है? 2017। पहला पॉइंट ध्यान से, 1 अप्रैल 2017 को बुलाया है। फॉर दिस पर्पस, वो कह रहे हैं इसी पर्पस की वजह से। फॉर दिस पर्पस आगे क्या लिखा है? गुडविल इज वैल्यूड। ध्यान से, अब इंग्लिश है बेटा, अकाउंट से ज्यादा अब इंग्लिश पे फोकस करेंगे। गुडविल इज वैल्यूड 80%। 80% करना है किसका? एवरेज प्रॉफिट। यानी सर जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आएगा एवरेज प्रॉफिट उसका 80% करना है आपको। ऐसा इंग्लिश में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज बहुत ध्यान से देखें। पहला पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर? प्रीवियस 3। याद रखना, आप 1 अप्रैल पे खड़े हुए हो, 1 अप्रैल 2017 में हो आप इस टाइम। पिछले 3 साल और पिछले 3 साल और पिछले 4 साल, उनमें से जो भी ज्यादा है वो निकालना है, वो है एवरेज प्रॉफिट। तो जरा चलते हैं नीचे। दोस्तों ये 4 साल दिए हुए हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा पिछले 4 साल। 4 साल तो ये है ही, 1, 2, 3, 4। इसका जरा टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज। पहले तो इसका 4 साल का टोटल करते हैं। महक ने बता भी दिया, मैं कर लेता हूँ। 98, 80, 76। वेरी गुड। ये आ रहा है 3,74,000। 4 साल है इसलिए डिवाइड किससे करा? 4 से। ये आ गया 93,500। अब दूसरा पॉइंट था, 4 साल तो कर दिया, और उन्होंने बोला था पिछले 3 साल। बस दोस्तों ये बता दो पिछले 3 साल का क्या मतलब है। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर गलत होता है। पिछले 3 साल का मतलब, मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 1, 2, 3, ये पहला ऑप्शन है। पिछले 3 साल का मतलब ये। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 क्रॉस। आप सब बच्चे बताएंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन? प्रीवियस 3 ईयर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, प्रीवियस 3 ईयर्स का मतलब क्या होता है? ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। याद रखना, हम कौन से दिन पे खड़े हैं दोस्तों? हम खड़े हुए हैं 1 अप्रैल 2017। ध्यान से सोनी कुमारी, बेटा ध्यान से समझेंगे, हम अप्रैल में खड़े हैं। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला दिन। आपको पता है अप्रैल से पहले
क्या आता है 1 अप्रैल से पहले? क्या आता है? 31 मार्च आता है। इसका मतलब 1 अप्रैल से पिछला दिन हो गया 31 मार्च। 31 मार्च, उससे पिछला ये, उससे पिछला ये। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ये है, ये गलत है सेकंड ऑप्शन। दोस्तों प्रीवियस का मतलब समझ आना चाहिए। सोनी कुमारी सेकंड ऑप्शन गलत है बेटा। 1 अप्रैल का मतलब इससे पुराना दिन 31 मार्च होता है। एक ही दिन तो पहले 31 मार्च, तो ये 3 साल ये हैं। पहला ऑप्शन सही है। अब आप पहले ऑप्शन का टोटल करेंगे, देखें जरा। 80,000, 76,000, 1,20,000, तो इसका टोटल आ रहा है 2,76,000। प्रीवियस 3 का मतलब समझे। भूमिका आपका डाउट था, बहुत ध्यान से देखें। अब एवरेज करना है। जब 3 साल हैं तो डिवाइड भी किससे करोगे? 3 साल से करोगे, तो यहाँ आ जाएगा एवरेज। 276 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 92,000। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था आपको एक बार दिखा देते हैं। उन्होंने आपको बोला था विच एवर इज हायर। इन दोनों में जो हायर है, इसके अंदर और इसके अंदर जो भी हायर है उसको लेना है। आप मुझे बताएं इनमें से बड़ा कौन सा है? इनमें से बड़ा है ये 93,500, ये बड़ा है। इसका क्या करना था? 80%। तो फाइनली आ जाएगी आपकी गुडविल। 93,500 का 80%, ये आ गया 74,800। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए विच एवर इज लोअर, तो आप इन दोनों में से लोअर ले लें। तो एक बार चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है, 74,800। बेटा बहुत सारे बच्चों को डाउट था, मैंने ये वाला भी डाउट क्लियर कर दिया। 7 लाख नहीं आ रहा, 74,800 आ रहा है साक्षी। और जो मुझे लगता है आप सब बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीएसई में बच्चों ने ये गलत किया था, उनको प्रीवियस का मतलब नहीं समझ आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज हर्षिता नहीं है इस क्वेश्चन में। ये जो 80% है यही नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ, यही 80% नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा क्वेश्चन में आएगा आपको वैसा सॉल्व करना है। और एक और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम करेंगे आपके साथ सॉल्व। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ 23 से रिलेटेड। शायद आप में से कुछ बच्चे भूल गए हों क्वेश्चन नंबर 23। याद करो मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल असेट्स। याद रखना टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से हम माइनस करते थे लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। टोटल असेट्स में से क्या माइनस करते थे? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अपने आप क्या आ जाती थी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल फर्म के पास असेट्स हैं 2 लाख के, उसमें इंक्लूडिंग है कैश। कैश कितना है? 24,000। बेटा इस 2 लाख में इंक्लूड है 24,000। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल असेट्स कितनी है? इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो और ये बताओ टोटल असेट्स कितनी है। इस 2 लाख में इंक्लूड है। संभव का आंसर, वेरी गुड हर्षिता। बेटा 2 लाख में कैश इंक्लूड है 24,000। क्या दोबारा से कैश का कुछ करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों, पहले ही इंक्लूड है। सो करेक्ट आंसर इज 2 लाख। कुछ नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा होता, एक्सक्लूड लिखा होता तो हम क्या करते? हम इस कैश को प्लस कर देते। 2 लाख में प्लस कर देते 24,000। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। वेरी गुड अनिकेत।
क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000, तो हमारा काम आसान हो गया। क्रेडिटर्स दे रखे हैं यानी आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 10,000, तो जल्दी बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 190। बस बाकी आपको कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे कि कैपिटल दे रखी है 1,60,000, जनरल रिजर्व दे रखा है, कुछ नहीं करना। काम की बात, नॉर्मल रेट कितना है बेटा, काम की बात, नॉर्मल रेट कितना है 15%, जल्दी बताएं। 1,90,000 का जब 90% निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कितना परसेंट दिया हुआ था, 15%। 1,90,000 का 15% कितना आता है, ये आता है 28,500। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है गुडविल के बारे में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 36,000, गुडविल दे रखी है 36,000, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस लाइन को पढ़ लेते हैं, 36,000 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट इस क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आ गई, मैं अब आपका टेस्ट लूंगा गुडविल का। बेटा आप सब रेडी रहना, और मैं आपको अभी अनाउंस कर देता हूँ, कल है मंडे, कल 12 बजे आप सब बच्चों का टेस्ट होगा गुडविल चैप्टर का। बेटा बाकी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, कुछ बच्चों ने मीटिंग लीव कर दी है, तो कल 12 बजे आप सब बच्चों का गुडविल का टेस्ट है। बेटा टेस्ट के अंदर आप सब बच्चों को अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, तो पहले से मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो ऑन करके आप सारे बच्चे टेस्ट देंगे, और मैं आपको उसका एक लिंक भेज दूंगा, आप सब बच्चों ने ज्वाइन करना है। टेस्ट जो हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में एक मैम है, उनका नाम है सुमेरा मैम, तो ये आप सब बच्चों का टेस्ट लेंगे, तो आप सब बच्चों ने वीडियो ऑन करना है, और याद रखना सुमेरा मैम टेस्ट लेंगे आप सब बच्चों का। चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई है, कल 12 बजे टेस्ट है। हाँ जी, 12 नून हो गया PM गुडविल का। इजी टेस्ट है, बस दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई थी 36,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर है 12,000, एवरेज पता नहीं, नॉर्मल अभी अभी आपने निकाला था 28,500। बस इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा 40,500। ये आ गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको टेक्निकल। एक टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट कल हम आपका एक टेस्ट लेंगे 12 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।